हाँ भाई आ जाओ, फिर कर लेते हैं अपने कलम और कागज तैयार विथ द प्रॉफिट ऑफ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। अब देख भाई, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का मतलब यह है कि तुम और तुम्हारे दोस्त, तुम दोनों साथ में कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप फर्म बना करके बैठे हो और अपना एक काम कर रहे हो। तुम्हारे साथ में फर्म में कोई तीसरा बंदा जुड़ गया आज से ठीक 1-1.5 साल पहले कि हाँ भाई मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा, लेकिन मेरे काम करने की कुछ शर्तें हैं। तो क्या शर्तें हैं मेरे भाई? जो भी प्रॉफिट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कम से कम अपने हिस्से का प्रॉफिट तो चाहिए इतना। अब वो कोई भी अमाउंट हो सकता है, उसने बोल दिया 40,000 कम से कम चाहिए, 50,000 कम से कम चाहिए, 1 लाख कम से कम चाहिए, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, अपनी एक शर्त रख दी ना कि हाँ भाई मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। इसे ही कहा जाता है मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्या कि सामने वाले ने जो शर्त रख दी है हमें उसकी वो शर्त को पूरा करना है। उसने बोल दिया इतना प्रॉफिट चाहिए तो हमें उसको इतना प्रॉफिट देना ही पड़ेगा, और तभी हमने उसको एज अ पार्टनर बना के रख लिया। इसमें जब तुम और भी क्वेश्चंस करोगे ना तो तुम्हें एक चीज और समझ में आ जाएगी, क्या कि कुछ ये बोल देंगे कि भाई मेरे को सैलरी के बिना इतना प्रॉफिट चाहिए, कमीशन के बिना इतना प्रॉफिट चाहिए, ऐसा सब अलग 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 चलता रहता है। लेकिन उन पॉइंट्स के ऊपर हम बाद में जंप करेंगे। पहले मिनिमम प्रॉफिट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ये हो क्या है ना, ये दिमाग में जमना चाहिए कि ये हुआ क्या, ये हुआ कैसे और ये क्यों हो रहा है। ये बेसिकली एक वर्किंग नोट का खेल है भाई, और कोई खेल नहीं है, उस बात पे ध्यान रखियो बस। अब मान लेते हैं कि सामने वाले बंदे ने तुम्हें ये बोला कि यार मुझे मिनिमम गारंटीड जो प्रॉफिट मांगता है वो है 40,000 रुपए। हमने कहा ठीक है भैया, हम आपकी बात बराबर मान लेते हैं, आपको 40,000 हम दे ही देंगे, ठीक। अब यहां पर तुम्हारा ये नेट प्रॉफिट आता था, याद है तुम्हें? यहां पर तुम्हारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाती थी, ये तुम्हारा यहां पर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब तुम्हारे पास धीरे धीरे करके सब सारी चीजें आती रहती थी, ठीक। यहां पे बचता था 2 पार्टनर्स कैपिटल, या इसे ही मैं कहता था डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। मान लो तुम्हारा इस साल का प्रॉफिट हुआ 1 लाख, जो डिविजिबल प्रॉफिट था। मोटा मोटा हिसाब मान के चलते हैं 1 लाख हो गया गुरु। अब 1 लाख रुपए मैंने यहां लिख दिया कोने में। तुम 3 पार्टनर थे, एक तुम जिसका नाम मैंने रखा ए, एक तुम्हारा दोस्त जिसका नाम रखा बी, और एक वो तीसरा जिसको तुमने अभी नया नया थोड़े वक्त पहले एडमिट करा था, जिसने अपनी शर्त रखी थी सी, ठीक है। अब तुम तीनों का जो रेशो बन रहा था वो बन रहा था 2:2:1। 3 लोग बराबर रेशो हो गया ये। अब मुझे इसको बांटना है, मैंने ए के लिए बांटा तो 1 लाख रुपए का 2/5, फिर मैंने बी का हिस्सा काटा 1 लाख रुपए का दोबारा 2/5, फिर मैंने सी का हिस्सा काटा 1 लाख रुपए का 1/5। तो भैया यहां पे आ जाते हैं, ये ए का निकल के आ गया 40,000, बी का निकल के भी आ गया 40,000, और सी का निकल के आ गया 20,000। अब सी को गारंटी कितनी करी हुई थी? 40, और सी को मिल कितना रहा है? 20। इसे ही समस्या कहते हैं, यही है मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट की समस्या। अब इसमें बनते हैं 3 सिनेरियो, ठीक है, जो तुम्हारे दिमाग में भी अभी धीरे धीरे आएंगे कि भाई इसे 40,000 देने को बोला था लेकिन इसे मिला 20 है। अब इसे अगर वो 20,000 जो कम पड़ रहा है वो कौन देगा? बहुत बड़ा सवाल है। इन तीनों के बीच में जब बात होगी कि यार भाई मेरे को तो 40 मिलना चाहिए था, मेरे को 20 मिल रहा है, तो अब ए और बी के बीच में ये बात होगी ना कि भाई कौन कितना, तुम दे रहे हो या मैं अकेला दूं, या तुम अकेले दोगे, या अपन दोनों कुछ करके देंगे। तो इस सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए 3 केस बनाए हैं मैंने। अब पहला केस जो है वो ये कहता है एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन, यानी क्या हुआ होगा, कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। ए और बी ने जब तीसरा पार्टनर ढूंढा तब उसको इन्होंने क्या बोला कि यार भाई तुम पार्टनर बन जाओ, तुम्हारा जो भी गारंटी का पैसा बन रहा है वो गारंटी का पैसा हम तुम्हें देंगे, ठीक है भाई। कौन देगा लेकिन वो गारंटी का पैसा? ये ए और बी आपस में डिस्कस कर लेंगे पहले ही, इस बंदे को एडमिट करने से थोड़ा सा पहले या उसी वक्त पे, कि यार देखो अगर इसको कम आया ना तो यार ए तुम पूरा दोगे,
या बी तुम पूरा दोगे, ये पहले ही डिस्कस हो जाएगा। तो अगर अपन ऐसा मान लेते हैं कि जब ये डिस्कस हो रहा होगा तब ए ने बोल दिया कि हाँ भाई मैं ही अकेला हूं जो इसको, अगर इसकी गारंटी का जो भी पैसा कम पड़ेगा वो मैं दे दूंगा, ठीक है भाई। तो क्या किया, कितना अभी यहां पे क्या कम पड़ रहा है, 40,000 गारंटीड है, 20,000 कम पड़ गया, तो 20,000 मैं किससे डिडक्ट कर लूंगा, ए से, क्योंकि गारंटी किसने दी, ए ने, और ये 20,000 किसको मिल जाएंगे, सी को। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब बी ने अगर गारंटी दे दी होती ए की जगह पर, तो यही हरकत क्या करते हम, ये 20,000 किससे डिडक्ट कर लेते, बी से, और किसको मिल जाता, सी को। सेम, सी में वो अमाउंट प्लस हो जाता और बी से वो अमाउंट माइनस हो जाता। ये होता है एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन, जो हमने पहले से ही बता दिया था कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी आएगी तो ये या ये, इन दोनों में से कोई एक, या इन में से 3 में से 4 में से कोई एक इस बंदे को देगा, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं आपके केस नंबर 2 के ऊपर। अब अगर मान लो कि इन लोगों ने पहले से कोई बात ही नहीं करी कि भाई साहब हम में से कौन देगा और कितना देगा, ये तो बात ही नहीं हुई, पहले से ही बात नहीं हुई, ये तो एकदम से खड़ा हो गया अब, क्योंकि कम पड़ गए, हम ओवर कॉन्फिडेंस में, हमारे साथ चोट हो गई। अब क्या करें, अब सिंपल सी चीज, इसका शॉर्टफॉल कितना आया है, 40 मिलना था, 20 मिला है, शॉर्टफॉल कितने का आया भैया, 20,000 रुपए का, ठीक है। अब शॉर्टफॉल जो 20,000 का आया वो कवर होगा इन्हीं के रेशो में, किन दोनों के, ए और बी के, क्योंकि यही तो ओल्ड पार्टनर्स हैं। अब इन दोनों का रेशो क्या है, 2:2, और शॉर्ट कर दे मेरे भाई, क्या बना, 1:1, क्योंकि दोनों 2 से डिविजिबल है। तो यानी जो शॉर्ट कमिंग आई है 20,000 रुपए की, वो ए और बी दोनों किस रेशो में देने वाले हैं, 1:1। क्यों, क्योंकि हमने इस रेशो से कैलकुलेट किया, ओल्ड रेशो से, बेसिक इंफॉर्मेशन से हमें वो चीज निकालनी पड़ेगी। अब मैं 1:1 में करूंगा, इसको 1:1 के हिस्से में बांटता हूं, तो 10,000 और 10,000, तो ए से कितना पैसा काट लूंगा, 10, और बी से भी कितना काट लूंगा, 10, और पूरा 20 किसको दे दूंगा, सी को। बात समझ में आ गई। ये कब होता है, जब ओरिजिनल रेशो में हमको किसी भी डेफिशिएंसी या शॉर्टकमिंग को फुलफिल करना पड़ता है। अब आ जाते हैं अपन केस 3 पे, दोबारा वही पूरी कहानी को रिवाइंड करूंगा। ए और बी इन दोनों ने एक तीसरे पार्टनर को पकड़ा, सी। अब गए, सी ने बोला सीधे खड़े मुंह पे, भाई साहब सुनो, मुझे 40,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। अब 40,000 रुपए का प्रॉफिट देने के लिए ए और बी को थोड़ा सा लगा कि यार इसको 40,000 रुपए का एकदम प्रॉफिट कैसे कंफर्म्ड देंगे ही देंगे, मगर ठीक है भाई, इसको काम पे रखना है, इंपॉर्टेंट आदमी है, जरूरी है, स्किल्ड है, रख लो। तो क्या करते हैं अपन कि अगर प्रॉफिट में कोई डेफिशिएंसी आई, ठीक है, ये बात किसने करी, ए ने और बी ने, कि अगर कोई डेफिशिएंसी आई तो तुम और मैं दोनों मिल करके इस तीसरी पार्टी को जो भी डेफिशिएंसी होगी या जो भी शॉर्ट कॉलिंग होगी उसको 3:2 के रेशो में आपस में बांट के इस बंदे को दे देंगे, ठीक है। तो कैसे, अब शॉर्ट कॉल के लिए या शॉर्ट फॉल के लिए इन लोगों ने क्या रेशो रखा, 3:2। अब सी ने गारंटी कितने के पैसे की मांग के रखी थी, 40,000, और इसे मिल कितने रहे हैं हाल फिलहाल, 20,000। तो शॉर्ट फॉलिंग आ गई 40 में और 20 में, तुम्हारी कितने की, 20,000 रुपए की। अब इस शॉर्ट फॉलिंग को किस रेशो में बांटना है, 3:2 में। क्यों, क्योंकि ये प्री डिसाइडेड था कि अगर अब कोई डेफिशिएंसी आएगी तो वो पक्की बात है इस रेशो में आने वाली है, ठीक है। तो 20,000 को 3/5 और 20,000 को 2/5 में बांट देता हूं मैं, तो ए से लेने का बनता है 12,000 और बी से लेने का बनता है 8,000। अब क्या करूंगा भैया, ए से काट लेता हूं मैं ये 12,000 यहां पे, बी से काट लेता हूं 8,000, ये हो गया 20,000, दोनों का मिला के किसको दे देता हूं, सी को। तो वापस सी की वो इच्छा थी जो पूरी हो गई, सी को मिल गया 40, इनके हाथ में बचा 32,
और इसके हाथ में बचा 28। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गई ये बात? तो यही होते हैं मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट के 3 केसेस, जिनको आपको वर्किंग नोट में क्लीन करना है। जब हम यहां पुट करेंगे तो उसको पुट करने का तरीका बस यही रहेगा कि यहां पे जब हम 2 पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं तो हम ए का आफ्टर डिडक्शन का अमाउंट, चाहे वो कोई भी केस हो, चाहे वो केस नंबर 1 हो, 2 हो या 3 हो, हम ए का आफ्टर डिडक्शन का अमाउंट, बी का आफ्टर डिडक्शन का अमाउंट अगर डिडक्ट हो रहा है तो, और सी का डेफिशिएंसी कवर करके जो अमाउंट होगा वो यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ तो भाई आज के लिए मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट के साथ इतना ही था। अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन सॉल्विंग सिखा दूंगा कि इसको क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, उसके लिए एकदम तैयार रहना। और हां, तुम लोगों के लिए मैं एक चीज और लेके आया हूं, अगर तुम लोगों को कोई डाउट्स हो तो डिस्क्रिप्शन में ना मेरा नंबर लिखा हुआ है, बेझिझक बिना किसी टेंशन के मुझे फोन कर लेना, तुम्हारा भाई तुम्हें मदद करेगा। ठीक है, चल मिलते हैं।